हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपकी पीएलसी के साथ में कोई सेंसर लगा हुआ है और अगर आप लोग उस सेंसर को रिप्लेस करना चाहते हो या फिर बाईपास करना चाहते हो तो आप लोग किस तरीके से करोगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा और यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करना आप लोग। वैसे तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप लोगों का भी कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 80% लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कर लो यार चैनल सब्सक्राइब, हमको भी मोटिवेशन मिलता है इससे। तो यहाँ पे देखो मेरा एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है, ये एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और ये पीएनपी टाइप है इसका। ओके, और पीएनपी एनपीएन अगर ये हमको रिप्लेस करने हो तो कैसे करेंगे, इसका भी मैं एक कंप्लीट लेक्चर डाल चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। ओके, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। तो मैं पहले कनेक्शन समझा दूं आप लोगों को। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत सारी वायर्स हैं, क्योंकि पीएलसी लगी हुई है तो इसलिए यहाँ पे वायर्स फैली हुई हैं। तो कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं कर रखा। पीएलसी को एक तो 24 वोल्ट पावर दिया हुआ है मैंने अपने इस पावर सप्लाई से, जो कि यहाँ पे मैंने एसी सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है 220 वोल्ट। 24 वोल्ट यहाँ से आउटपुट लेके पीएलसी को दिया हुआ है। ठीक है, जो ये 3 वायर आप लोगों को दिख रही है, ये इनमें से ग्रीन कलर की जो है ये ग्राउंड की वायर है, जो कि यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 24 वोल्ट एक तो आउटपुट मॉड्यूल के यहाँ पे कॉमन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट है, और एक आपका यहाँ पे जो एनसी पुश बटन है हम लोगों का, इसके इनपुट साइड में कनेक्ट है। ठीक है, अब यहीं से 24 वोल्ट ये जो हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये 3 वायर का सेंसर है। ओके, अब यहाँ पे आपको पता होगा 3 वायर सेंसर में 3 वायर होती हैं और तीनों वायरों का जो कलर कोड होता है वो होता है ब्राउन, ब्लू और ब्लैक। तो ब्राउन और ब्लू पे हम लोग अपने सेंसर को पावर सप्लाई देते हैं। ओके, तो ब्राउन पे +24 वोल्ट और ब्लू पे 0 वोल्ट कनेक्ट करते हैं, तो ब्लैक से हमको फीडबैक मिलता है। तो सेम ब्लैक हम लोगों ने यहाँ पे X0 पे कनेक्ट किया हुआ है, और जो ये रेड कलर की वायर दिख रही है आपको, ये हम लोगों का जो एनसी पुश बटन है इसका इनपुट जा रहा है। ठीक है, पीएलसी को। और जो ये ब्लू कलर की वायर है ये एसएस पे कनेक्ट है, ये 0 वोल्ट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और सेम आउटपुट मॉड्यूल में यहाँ पे 24 वोल्ट, और यहाँ पे जो ये दूसरी रेड कलर की वायर है ये हम लोगों का यहाँ पे आउटपुट है। ठीक है, पीएलसी से, और इससे हम लोग एक 24 वोल्ट की रिले को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, इस रिले से हम लोग यहाँ पे एक 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बस सिंपल कनेक्शन है बिल्कुल। और पीएलसी के भी कनेक्शन का कंप्लीट लेक्चर मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, उसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है मेरा, मैं यहाँ पे मुझे प्रोग्रामिंग कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सिंपली बाईपास करना हो या फिर चेंज करना हो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैं अपने सेंसर को सेंस करवाऊंगा तो मेरा यहाँ पे रिले ऑन हो चुका है। ठीक है, ये रिले ऑन हो गया और मेरा ये कॉन्टैक्टर भी यहाँ पे ऑन हो गया। अगर मुझे अब इस कॉन्टैक्टर को ऑफ करना हो तो मैं इस एनसी पुश बटन को प्रेस कर सकता हूँ, ये मेरा रिले भी ऑफ हो जाएगा, और रिले से जब रिले ही ऑफ हो जाएगा तो कॉन्टैक्टर भी हम लोगों का यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर रिप्लेस या बाईपास करना हो तो देखो उसका बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अपनी पीएलसी के X0 वाले टर्मिनल पे हम लोगों को एक इनपुट चाहिए। अब वो इनपुट चाहे कहीं से भी आए। ठीक है, अगर सेंसर लगा हुआ है तो ये इनपुट सेंसर से आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे सेंसर को बाईपास करना है तो हम लोग क्या काम करेंगे, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट कंटिन्यू इनपुट देना चाहते हो तो उस केस में आप लोग सीधा ही 24 वोल्ट लो, +24 वोल्ट लो, और उसको आप लोग X0 पे सिंपली कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये सिंपल बाईपास हो जाएगा, आपका सेंसर आप लोग हटा सकते हो। अगर सेंसर की जगह पे आप लोग चाहते हो कि भाई आपको एक नॉर्मल जो आपका एनो पुश बटन होता है उस एनो पुश बटन के साथ में अगर रिप्लेस करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप लोग यहाँ पे एनो पुश बटन कनेक्ट करोगे तो वो सेम ही है, वो बाईपास ही हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, बाईपास यहाँ पे आप लोग सिंपली एक काम कर सकते हो। देखो जो ये ब्राउन कलर की वायर आप लोगों को दिख रही है, इस ब्राउन कलर को अगर ब्लैक कलर के साथ में कनेक्ट कर दोगे आप लोग, अगर सेंसर मान लो आपको हटाना है,
अगर सेंसर हटाओगे और कंटिन्यू यहाँ पे अगर ब्राउन को ब्लैक के साथ में कनेक्ट कर दोगे तो 0 पे जो अब इनपुट जाएगा वो कंटिन्यू इनपुट जाएगा। अगर इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली चाहते हो कि भाई कई बार हमको इंडस्ट्री में करना होता है, हमको कोई भी इनपुट अपना बाईपास करना पड़ता है, हमको वो डायरेक्ट अगर हम लोग कर दें तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है हमारी। सिर्फ मशीन को हम लोग होम पोजीशन पे कई बार लाने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग कर सकते हो। सिंपली आप लोग एक काम करो, जो ब्राउन कलर की वायर है यहाँ पे जो भी इनपुट आ रहा है आप लोगों का, वहाँ से जो ये ब्लैक कलर की वायर है इन दोनों को आप लोग कनेक्ट कर दो, या फिर सेंसर हटा लो, हटाने के बाद डायरेक्ट 24 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दो, आपका काम चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि सेंसर आपका कौन सा है। अगर पीएनपी है तो 24 वोल्ट कनेक्ट करोगे, अगर एनपीएन है तो यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कौन सा है आप लोगों का टाइप, वो आपको जरूर से पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी आपने कनेक्ट कर दिया, वो नहीं चलेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मुझे रिप्लेस करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले तो जो ये इनपुट है हम लोगों का, जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है X0 पे, मैं इसको यहाँ पे निकाल लूँगा, ठीक है। ये मेरा ब्लैक कलर का वायर है, यानी कि ये फीडबैक वायर है मेरी। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग ये जो सेंसर को हम लोगों ने 24 वोल्ट दिया हुआ है, ये भी हम लोग यहाँ से इस वायर को भी खोल लेंगे। ओके, यानी कि हम लोग इस सेंसर को ही यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस वायर को भी यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये वायर हटा दी मैंने, 24 वोल्ट वाली भी हटा दी और फीडबैक वाली भी हटा दी। 0 वोल्ट मैं फिलहाल यहीं पे रहने देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 0 वोल्ट वाली जो ब्लू कलर की वायर है इसको भी मैं हटा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल इसको रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, जो हम लोगों का एनो पुश बटन है, इस एनो पुश बटन को मैं कनेक्ट करूँगा सिंपली, यानी कि एनो पुश बटन को हमें 24 वोल्ट देना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 24 वोल्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, जो मेरा यहाँ पे इनपुट है ना 24 वोल्ट का, इसको मैं सिंपली यहाँ पे इन तीनों ही वायर को अब मैं अपने एनसी पुश बटन के इनपुट साइड में इस तरीके से मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं तीनों ही वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने इस एनो पुश बटन के इनपुट में भी जो प्लस 24 वोल्ट हम लोगों का आ रहा है वो मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको दो एलिमेंट दिख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग एक ही एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा एनो एलिमेंट है। एनसी को मैं यूज़ नहीं कर रहा, एनसी मैंने सिंपली यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया हुआ है ताकि हम लोग इस पुश बटन को इस तरीके से रख सके। बाकी इसका ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है यहाँ पे कनेक्ट करने का, ठीक है। हम लोग सिर्फ एनो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। ओके, इस एनो पुश बटन का एनो एलिमेंट, इस एनसी पुश बटन का हम लोग एनसी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। अब मैं क्या काम करूँगा, इस वायर को सिंपली X0 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये देखो, ये भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं अगर इस एनो पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, रिले ऑन हुआ, रिले ने कॉन्टैक्टर को ऑन किया। ओके, अगर मुझे ऑफ करना है तो मैं इस तरीके से इसको ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब लॉजिक ये होता है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे X0 को इनपुट देना है। अब वो इनपुट आप चाहे सेंसर से दो, चाहे आपको कोई पुश बटन लगाना है पुश बटन से दो, चाहे इसकी जगह पे कोई फिर लिमिट स्विच लगाना है लिमिट स्विच से दो, किसी से भी दे सकते हो। मेन चीज़ क्या है कि हमको X0 पे एक इनपुट देना है। अगर बाईपास करके डायरेक्ट आप यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई रखना चाहते हो तो कंटिन्यू सप्लाई रख दो। जो ब्राउन जहाँ पे आपने ब्राउन कलर की जो वायर थी वहाँ पे प्लस 24 वोल्ट कनेक्ट किया होगा आपने, और ब्लैक वाली वायर जो होती है वो फीडबैक की वायर होती है। तो फीडबैक वाली वायर को ब्राउन वाली वायर के साथ में कनेक्ट कर दो। अगर सेंसर हटा रहे हो या फिर सेंसर खराब हो गया तो सिंपली कनेक्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद सेंसर निकाल दो, काट करके निकाल दो सिंपली वायर को। और अगर आप थोड़ी देर के लिए रखना चाहते हो सिर्फ, तो यहाँ से आप लोग जहाँ पर भी आपका सेंसर का इनपुट आ रहा है, ब्लैक कलर की वायर जो लगी हुई है, या फिर सेंसर का जो इनपुट जहाँ पर भी आ रहा है जिस भी टर्मिनल पे, वहाँ से उस इनपुट को निकालो, वहाँ पे प्लस 24 वोल्ट कंटिन्यू रखो। और मशीन को अगर होम पे लाना है या फिर कोई भी आपका थोड़ी देर का अगर मान लो काम है तो वो आप लोग कर लो, एंड उसके बाद अगेन सेम वायर को आप लोग वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बाईपास हो सकता है एक सेंसर, और इस तरीके से सेंसर आपका रिप्लेस हो सकता है किसी दूसरे इनपुट सेंसिंग डिवाइस से। अगर आपका फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।